आकाशवाणी हुई बेटी, चिंता ना कर, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेलकम वेरी टू हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। जा वेल्डर टू हार्ट माय गॉड। चिंता ना कर बेटी, तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र होगा कि तेरे पति को जिसने खाया तेरा बेटा सारे सर्पों का विनाश कर दे। ये एक जुबान बा, रउआ कह देने से तो कह देने से एक निरहुआ सौ पर भारी। भैया इतना जब कह दिया तो अब अपने पति या कि यह औरत भय है जो यह औरत अपने पति को अकेले, वह एक साड़ी जो थी भैया वह साड़ी आधी फाड़ लिया और अपने पति की लाश बांध लिया। बांध के आई और गंगा जी में अकेले संस्कार किया। बोलो भाई, एक औरत यही हुई है। अगर तुमसे कोई पूछे कौन औरत है जो अपने पति को अकेले गंगा जी में संस्कार किया था, ये यही है राजा परीक्षित की पत्नी। काज क्रिया करनागिनी हाथी से भई निराश, आई अपने नगर में करी गर्भों की आस। लौटी आई बेचारी, लौटी आई और हस्तिनापुर में रहने लगी। नैहर ना गई भैया, नैहर नगर छुट जाई हो जब सैया मंगे गवनवा। भैया देख लिया सारा जमाना और ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया सारा जमाना, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना मतलब देखो भैया, आज संत के पास बैठने से कितना ज्ञान। आकाशवाणी हुई बेटी, चिंता ना कर, तेरे पति तेरे गर्भ से बहुत पहलवान पुत्र होगा। काज क्रिया करनागिनी हाथी सो भई निराश, आई अपने नगर में करी गर्भ किया। पूर्ण होइगे मास पुत्र जन्म्यो कुल वेद, उस नक्षत्र धर्यो नाम निकसा जन्मे। समय आया तो उसी नवलदे मैया के गर्भ से एक बेटा जन्म हुआ। और पत्नी अगर गुस्साए गए तो सिर्फ यागदाएं कही और दोबारा गन्ना खइयो कहे पर तो वह तुरंत आग ऐठी जाई। खाओ चाहे मरो, खाओ चाहे मरो, तुमको वौरू हमको कौन ठौरू, वह जुगाड़ बनावे लगा। माता के कीमत तो पता लागी जब जिदिन मम्मी ना रही तब। बहुती बहुरिया सवेरे उठ कर सूरजन से ने कहती है, सूरज बाबा कौन दिन वावा या बुढ़िया मरे, छुट्टी हो चाबी हमका मिले। भाई मेरे, सासु के कीमत मालूम हो जिस दिन सासु ना रही, वही दिन पता लागी कि सासु हमारे क्या करते रहे। लाख सासु खराब है, सासु तुम्हारी लाख खराब है, बुढ़िया लाख खराब है। अगर घर में कुछ काम न करी, अगर तुम्हारा लड़के खिलाए दे इसका कम है। वह छुट्टी मिल गई तो मम्मी की कीमत मालूम हो जिस दिन सासु ना हुई, मां ना हुई। अगर मां नहीं तो कोई आदर नहीं है। बहुत लड़का ऐसे है बेवकूफ, कहते बप्पा मर जाए तो 2000 रुपया महीना मांगो हमरे खुद कहते हैं। बाप के कीमत मालूम हो जब बाप ना रही तब। और एक बात बताई, चाहे जितनी बड़ी गलती कर डारो, चाहे जत्ता बुढ़ाए जाओ, चाहे जत्ता कुछ हो जाओ, अगर तुम्हार पिता है भले वो खटिया परा है
आपकी गलती दुनिया माफ करी, जले बाप जिंदा है तेले आपकी गिनती लरिकन में है। तब तक आपकी गलती, अरे यार लौंडे बप्पा है हुई का चलो इनते कहीं चले। तो जब तक बाप है तब तक दुनिया गलती क्षमा करी, और जिस दिन बाप ना होई भैया वही दिन तुम्हारी गलती का कोई माफ ना करी, क्योंकि बाप की जगह तुम्हारे ऊपर आए गए हैं। चले हमारे नेताजी रहे, सबकी गिनती लड़कन में रही। अरे वो लड़का आए भाई नेताजी हैं, अब नेता नहीं है, उनकी श्रद्धा है, उनका नाम है। तो अब अगर कोई गलती हो जाए तो माफ ना हुई जाए। हमरे माननी बड़े दादा अखिलेश जी से पूछो जाए कि कितना बड़ा भार आवा है सर के ऊपर। अरे उनका तो उनका है, उनके संगी साथी से पूछो कि कितना बड़ा धक्का हुआ है। अरे यहाँ तक रहा कि ऊंची ऊंची क्वालिटी ने पूछो कितना बड़ा धक्का हुआ, जबकि रहा बुढ़े। और जिंदगी क्या कोई भरोसा नहीं, मौत क्या भरोसा है। जिंदगी असत्य है, मौत सत्य है। तो जो चीज सत्य है उसको हम आप भूले बैठे, और जो चीज असत्य है उसको हम आप पकड़ रहे। भगवान किसी से नहीं बताया कि मैं ग्वालन से प्यार करता हूं, इसका अर्थ बोल दे पहले। क्योंकि जब जरासंध को मार दिया तो उसकी तो एक बात बता दे, मैया मर बसिया दर घट जाए, पिता के मरे बुआ जुगरुआए, और भैया के मरे भुजबल टूटे, और बहिनी की मरे दिया सु छूट जाए। और एक बात, कब को निबिया करोई लागे, कब को लगे शीतला छां, और कब का भैया बैरी लागे, और कब का गहे दाहिनी बां। अगर नीम करू ना हो तो दवा के रूप में प्रयोग नहीं होती, लोग खाना समझ खाती। तो जो चीज खाने में गलत है वह शरीर पैदा करी। और जिनके बहन बहन में लड़ाई होती है, लेकिन ब्याहे कामे काजे न्योता बराबर हो, उन बहन में यहाँ दिल लगा झगड़ा नहीं होत। दिल लगा भाई क्या झगड़ा तब है माना जाई जब भाई अपने भाई के यहाँ चौकम न खाए दे, तब दिल लगी लड़ाई मानी जाई। खाने में ने बिया करवी लागे, बैठे पर लगे शीतला छां, और ईसन भैया बैरी लागे, अरे ईसन भैया बैरी लागे, और रणमा गहे दाहिनी बां। सुनाए हर लिखी गोसैया की को म्याटे, और ब्राह्मण दीन कलम चलाए। सच्चिदानंद
भगवान ने किसी से बताया नहीं, पहले यूं हम बता दें। भगवान ने बताया नहीं इसलिए क्योंकि जब दोनों लड़कियां रुआवत गई मगध देश में अपने नैहर को रोती गई और जरासंध से बताया कि पिताजी मैं तो विधवा हो गई है। जरासंध ने सुना किसने मारा? मेरे दामाद को। तो जरासंध की लड़कियां बोली मामा को बहने ने मार डाला। कौन है वो जिसने मेरे दामाद को मारा? और जैसे इतनी बात सुना भैया तो जरासंध ने क्या किया? अरे फौरन से ना सजवाई, सजाया और सेना सजा करके भैया मथुरा पर चढ़ाई कर दिया कि जिसने मेरे दामाद को मारा, जिसने मेरी बेटियों को विधवा बनाया, ऐसे पापी को मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान को मालूम था तो भगवान ने उनसे युद्ध करके जरासंध की पूरी सेना संहार कर दिया। लेकिन जरासंध ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक हम मथुरा पर विजय नहीं पालेंगे तब तक हम धीरज नहीं रखेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई किया। 17 बार चढ़ाई किया और दुश्मन पार नहीं पा रहा। तो अब कारण समझ लो, भगवान ने इसीलिए किसी से नहीं बताया कि हमारे प्रेमी गोकुल में रहते हैं जिनको मैं दिल से ज्यादा मानता हूं। भगवान ने इसलिए नहीं बताया कि अगर हम तो हैं मथुरा में और इसको अगर पता चल गया कि के प्रेमी हैं गोकुल में यहाँ, तो यूं सोची कि ऐसा करो इनके प्रेमी मार डालो। जब पुलिस वाले आवत है तो जी के नाम रिपोर्ट होते हैं, जब वो नहीं मिलती है तो कहीं नहीं कि बापा का बंद कह दियो और ये कि बुआ का बंद कर दो। जब तितुरिया पे जन्म हो जाते हैं तो तितुर मजबूरी में आ जाते। भैंस ब्याचे जाओ, भैंस के ना पकड़ो, लीचर झुम बांध लो। भैंसिंदो कहूं मुंह नहीं मरी है, काहे बद कहे वो लीचर के प्रति आत्ता भैंस प्रेम करती है। तो ये भैया जो लड़का कोई गलत काम करे बैठ और जहां सुन पहन की अम्मा बप्पा जेल खाना में पहुंच गए तो लड़का तुरंत दौड़ का जात कि बप्पा अम्मा छोटे हैं। सबसे बड़ा संसार मगर बड़ा दुश्मन है तो मोह। संसार में मोह बहुत बड़ी चीज है और मोह सकल व्याधिन के मूला और जिनसे उपजे अति मोह रूपी दुश्मन। चाहे बीमारी में यहाँ ले लो, जुखाम आवे, जुखाम बीमारी लावे तमाम। काली जुखाम हुआ तो तुरंत जांच कराओ, न वह तुरंत टाइफाइड बन जाए। तो ये मोह, ये अतने लोग बैठे हो कीका नहीं जो चाहत कि भैया लो निक तीर्थ यात्रा घूमे, अच्छे अच्छे स्थानन पर घूमे, संतर के बीच में बैठे। लेकिन यू मोह वही चीज है, जस तैयार भेन जस सवार भेन तसे पता लाग मोह आएगा कि यार बिगड़ जईमा मिला घर का। बताओ वो मोह खींच लिस। मोह बड़ा खराब है। भगवान ने सोचा अगर हम किसी से बता दिए, जरासंध को पता चल गया तो ये मथुरा से छोड़कर गोकुल पर चढ़ाई करेगा
और वहां हम है नहीं तो ना मालूम कत्ते लोग मारे जाएंगे जो हमारे प्रेमी बिना गुना खता। और जो कोई भैया चला गवाई धरती पर से, चाहे कुछ कई डारो ढूंढे ना मिली। 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, और 1 लाख से 1 रुपया निकाल ले वह 1 लाख हो नहीं होता। 1 बूंद पानी सागर नहीं होता, लेकिन वह बूंद अगर समुद्र में डाल दो तो ढूंढे नहीं मिलता। भगवान ने इसीलिए किसी से बताया नहीं। राजा परीक्षित से सुखदेव बोले, राजन जब बताया नहीं तो ये बताया इसलिए किसी ने पूछा भी नहीं। उद्धव जी ने पूछा तो आज उद्धव भगवान से कहा, कन्हैया मेरी कसम अगर तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो आप हमका यूं जरूर बता दो कि आप इतना स्वस्थ काहे रहते हो निस्वस्थ। तो उद्धव जी से भगवान ने विचार किया, जब उद्धव पूछ रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा। तो उद्धव जी से भगवान ने बताया। देखो भैया, उद्धव जी को ज्ञान बहुत है, और एक बात बता दें, रुपया पैसा धन दौलत परिवार पर कभी गुमान मत करना। रुपया पैसा धन दौलत पर जो व्यक्ति गुमान करता है उसको सुखदेव जी ने कहा है और भगवान शिव ने कहा वह व्यक्ति मूर्ख है। भैया